नाज़रीन मांग रहे हैं पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं पाकिस्तान चौक पर और बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। और अब हम बात करेंगे कि क्या पिछले साल के मुनासबत में इस साल का दरमियान अगर मवाजना किया जाए तो क्या हमारे हालात बेहतर हुए हैं या मज़ीद जो है ख़राबी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जनाब आपसे पूछूंगा कि अगर पिछले साल से इस साल का मवाजना करें तो और महंगाई को अपने सामने रखें और साथ साथ हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत में भी जो है इजाफा होता चला जा रहा है कि कीमतों में, साथ साथ बिजली के निर्खों के अंदर भी सिलसिलावार जो है इजाफा होता चला गया है। तो क्या आपके हालात बेहतर हुए हैं या आप कहेंगे कि अब आप ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं? ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। कैसे? कारोबार है नहीं, मजदूरी करता हूँ सर मैं। थोड़ा माइक करीब कीजिएगा प्लीज़। मजदूरी करता हूँ सर, काम मिलता नहीं है। 8-9 बच्चे हैं खाने वाले घर पे। दिन की दिहाड़ी पे काम करते हैं आप? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं आज के दौर में? 400 रुपया मिलती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती सर। तो मतलब कि आपने कहा 10 बच्चे हैं आपके? जी 10 मतलब घर पे 10 अफराद हैं? फैमिली घर के 10 खाने वाले हैं लोग। घर पे 10 खाने वाले हैं और दिहाड़ी पे काम करते हैं। किसी दिन दिहाड़ी मिलती है और किसी दिन नहीं मिलती और आपको जो है खींच तान के गुजारा करना पड़ता है। जनाब अगर आपके पास आऊँ तो आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? क्या आपके हालात अब बेहतर हैं या आप बोलेंगे कि मजीद मुश्किल का शिकार हैं? मजीद मुश्किल है, पहले से डबल मुश्किल हो रहा है। पहले उस साल से जो गुजरा हुआ, हम यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। कभी जैसे भाई कह रहा था 300-400 कमाता हूँ, कभी नहीं मिलता है, कभी हड़ताल होता है, कभी छुट्टियाँ, तो हमारा मुश्किल होता है गुजर सफ़र। एक अकेला मैंने आम मजदूर है, कोई ख्याल नहीं है गवर्नमेंट को या किसी बड़े को। और सब्जियाँ 100 रुपये किलो सामने रेडी वाला है, 100 रुपये भिंडी का किलो। हम कहाँ से खाते हैं, गरीब पूरा करते हैं। तो कैसे गुजारा करते हैं? मुश्किल पड़ रहा है ज़िंदगी, उसमें हमारे छोटे मोटे बीमारियां भी आ जाते हैं। और मैं कहाँ दूर से मल्ली से आता हूँ, यहाँ गुजारा करता हूँ। 35 साल से मजदूरी कर रहा हूँ। 35 साल से 35 साल से यहाँ पाकिस्तान चौक से मुझे सारे बहुत जानने वाले सब जानते हैं। मेरा इलाका मेरा घर ही हो गया, मतलब यही समझो। सही, बड़ा मुश्किल में आ गए इस उम्र में। सही। यहाँ पर हम बात करेंगे, तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं हो रहा है लेकिन महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं इस तमाम महंगाई के सूरत हाल? जनाब महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये तो हम लोग पता नहीं किस तरह से एडजस्ट करते हैं। मैं तो खैर सैलरी पर्सन हूँ और उसमें इतनी महंगाई इतनी ज़्यादा मुसलसल होती जा रही है तो वो तो बड़ी मुश्किल से जो है ना सर्वाइव करते हैं हम लोग यहाँ पे। और बस क्या करें, अपना बजट जो है ना हमारा आउट हो जाता है स्टार्टिंग में। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, कोई अगर अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं। सर इस महंगाई पर काबू किस तरीके से पाएं आप? जैसे यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई, कुछ लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, कुछ लोगों की आमदनी है मगर आमदनी में इजाफा नहीं हुआ गुज़श्ता 2-3-4 सालों के दरमियान भी, मगर महंगाई में होशरुबा इजाफा हो चुका है। अब क्या हल क्या नज़र आता है आपको? किस तरीके से जो है हम महंगाई पर काबू पाएँ, क्या करना चाहिए हमें? नहीं, महंगाई पे तो काबू नहीं पा सकते। जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, मुल्क के हालात आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। तो महंगाई पे तो काबू पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। महंगाई पे का आगे जो टाइम जो आ रहा है ना वो तो उससे ज़्यादा महंगाई होती जाएगी। और मज़ीद यहाँ पे कोई ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है या ना कोई यहाँ पर कोई रूल्स हैं कि अगर कोई आदमी एक चीज़ 2 रुपये की बेच रहा है तो वही चीज़ आप आगे जाएंगे तो 5 रुपये की दे रहा होगा। तो इस तरह बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कोई ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक चेकिंग नहीं है कि कोई आदमी जो है कि लिस्ट वाइज। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? सवाल तो ये है कि महंगाई होती क्यों है, क्यों होती है? वजह ये है कि ये जो मुल्क चलाया जाता है ये हम गरीबों की मुल्क जो चलाया जाता है पैसे कवर करने के लिए, लेकिन जो सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, टैक्सेस वसूल करते हैं, ये लोग टैक्सेस वगैरह नहीं देते। और ये किन से वसूल किया जाता है? ये गरीब भूखी आवाम नंगी जो है, इनसे हम सबका खून निचोड़ के वसूल किया जाता है। मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। जो जागीरदार वडेरे जो हैं, ये बस यही है महंगाई। सवाल ये है। सही। यहाँ पे सर आपके पास आऊँगा। यहाँ पे जहाँ एक साहब ने बोला कि महंगाई पर तो अब काबू नहीं पाया जा सकता, जो हालात हैं अब ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और साथ साथ एक और साहब ने बोला टैक्स के ज़रिए जो है गरीब वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है और जो कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो लोग कोई टैक्सेस अदा नहीं करते। आप क्या कहेंगे, क्या महंगाई पे वाकई काबू नहीं पाया जा सकता? मेरा ये ख्याल है कि महंगाई का डायरेक्ट लिंक है डिमांड एंड सप्लाई से। किसी भी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ जाएगी और उसकी सप्लाई कम होगी तो महंगाई होगी। सही। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी आबादी पे कंट्रोल करना होगा। अब अभी आपने एक साहब से पूछा तो वो कह रहे थे मेरे 10 बच्चे हैं और मैं मजदूरी करता हूँ। अब वो मजदूरी करके कितना कमाता होगा? 3,000-4,000। अब 3,000-4,000 में 10 बच्चों को कैसे पालेगा? सही। तो हमें सबसे ज़्यादा इन्फेसाइज करना है अपनी आबादी पे। मगर सर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनके 10 बच्चे नहीं हैं, 3 बच्चे हैं, साथ साथ वो भी जो है वो शदीद मुश्किलात का और ये भी तासुर देखने में आता है कि अगर हुकूमत की तरफ से किसी चीज़ की प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है
तो उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो पेट्रोल पंप्स पर रश लग जाता है, एक लंबी कतारें लग जाती हैं कि पेट्रोल भरवाने के लिए। अगर चीनी की प्राइस महंगी हुई तो हमने ये देखा कि उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई बजाय कि कम होने के। सर डिमांड बढ़ती क्यों है? क्योंकि उसकी सप्लाई जो है उसको मीट नहीं करती डिमांड को। तो जब उसको मीट नहीं करेगी किसी भी चीज़ की सप्लाई को, तो ऑब्वियसली उसके प्राइस तो बढ़ने। अब हम उसको कर्टेल करके कितना कर्टेल करेंगे? सर सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, आप जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, आप यहाँ पे खुद काश्तकार, यहाँ पे बहुत जितने भी फल हैं साथ साथ सब्जियाँ हैं वो इस मुल्क में उगाई जाती हैं। अब उसकी सप्लाई में कहाँ तक आप कमी देखते हैं कि डिमांड को वो मीट ना कर पाए? ये एक इट्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और बहुत सी चीज़ों के लिए हम जो है दुनिया के नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर माने जाते हैं, जहाँ पे हमारी जो पैदावार है वो मानी जाती है। तो डिमांड और सप्लाई से आपको नहीं लगता है ये मामला ज़रा आगे निकल चुका है? नहीं, वी हैव 2 ऑप्शन। सही, या तो हम अपनी पॉपुलेशन को इस तरह से कंट्रोल करें कि ग्रेजुअली जो हमारी पॉपुलेशन है वो 1% या 2% से बढ़ती रहे, और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज वो भी बढ़े ना। अब हमारा जो केक है वो इतना ही है, तो केक के जो शेयरिंग है वो बढ़ती जा रही है। या तो हम अपने केक के साइज़ को बड़ा करें, अगर हम केक के साइज़ को बड़ा करते हैं तो जितने भी लोग हैं वो खा सकेंगे, या हमारा केक तो वही है। अब हम केक भी उतना रखना चाहते हैं, हम टैक्स भी नहीं देना चाहते हैं, हमने सेल टैक्स भी लगाना भी नहीं चाहते, हम रोना भी चाहते हैं, हम क्या करेंगे फिर? भाई अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या करेगी? IMF से ड्रॉ करेगी, लोकल बैंक से वो बोरो करेगी, उसके पास तीसरा ऑप्शन तो नहीं है ना। सही, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट यही कर रही है, वो यही कर रही है, बोरो कर रही है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ है। जब तक आप अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपना केक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ये सारे, लेकिन आपको नहीं लगता कि हुकूमती अखराजात जो बढ़ रहे हैं उनमें कमी नहीं आ रही है, वो भी इस बढ़ती हुई महंगाई में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं? सर आफ्टर 18 अमेंडमेंट सारी चीज़ें आ गई हैं प्रोविंस के पास, अब सेंटर के पास इतनी कोई चीज़ नहीं रही। अब प्रोविंस का ये पहला साल है, ये पहले साल के अंदर वो सेल टैक्स सिर्फ सर्विसेज के ऊपर पैसा कलेक्ट कर रही है। सही, और अगर वो सही तरीके से कलेक्ट कर लिया तो दे हैव एम्पल फंड्स। जब उनके पास पैसा होगा तो खर्च करेंगे। सही। सर आपके पास आऊँगा जहाँ पे जैसे साहब ने बात की कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है ये, और हुकूमत के पास अब इतने वसाइल ही नहीं कि जो आवाम है उसकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा कर सके, एक सस्ते तरीके से पूरा कर सके। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? सर माइक ज़रा करीब कीजिएगा। वसाइल है, ऐसी बात नहीं है, सही, उसका इस्तेमाल सही नहीं है। पहली बात, जो ज़कात आता है वो कहाँ जाता है? सही, वही अगर जमा हो तो मुल्क बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे बाहर के मुल्क में आप देखिए, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं, क्यों ग्रीन कार्ड लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि जब वहाँ के शहरी हो जाएंगे, अगर जॉब नहीं करेंगे तो हुकूमत उन्हें पालेगी, मतलब एक वेलफेयर स्टेट, समझे नहीं? तो वहाँ पे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसके लिए सलूशन होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, इससे आपकी ख़ुद की बेइज्जती है, आपके मुल्क की बेइज्जती है, आप अपने प्रेसिडेंट को बुराई कर रहे हैं, आप अपने चीफ मिनिस्टर को बुराई कर रहे हैं, ये आपकी इंसल्ट है। अच्छा, अब रहा ये, उसके लिए एक सलूशन निकालना चाहिए कि क्या वजह है ये महंगाई है। पहली बात तो ये, जो आपके बैरोक्रेट्स हैं, इनकी ज़मीनें हैं, सही, और ज़मीनों से जो काश्तकारी होती है उस पर रेट बढ़ते हैं, तो उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए कि वो दिया इन्फ्लेशन, आप कुछ नहीं कर सकते। चीनी है, चीनी में भी है। इसी तरीके से आप ऑयल का ले लीजिए, पेट्रोल पंप में क्या समझते हैं आप, कट नहीं जाता होगा गवर्नमेंट को? देखिए, आप मेरी बातें ज़रूर काट देंगे और काटी जाएगी। नहीं सर, कुछ नहीं काटा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट की चीज़ें सामने आ जाती हैं ना, तो फिर वो, इसी वजह से मैं कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि तो, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बताइए। तो अब एक राय ये कि जैसे रास्ते में कोई सब्ज़ी लेकर आ रहा है, बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया, उन्होंने भत्ता लेना शुरू कर दिया। जो दुकानदार हैं उनसे भत्ता लिया जाता है, वो बेचारे क्या करें, उनका भी घर का खर्चा चलाना है। देखिए, आपके अंदर दर्द होना चाहिए, और जो आता है वो दर्द लेके आए। अगर एक मिनिस्टर आ रहा है तो उसकी औलादें हैं, मगर सर ये सोच क्या है कि ये हमारी औलादें, हमें इनका सर हम तो कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत है, साथ ये अवाम के ही नुमाइंदे हैं,
तो फिर इनके अंदर दर्द क्यों नहीं है? देखिए, हुकूमत में मुझे कोई पसंद नहीं आता है, इसलिए कि हर कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। देखिए, मज़ा तो वो है कि आप तारीफ़ करें और करके आप जीतें, ये मज़ा होता है। ये नहीं मज़ा है कि आप उनके कीचड़ उछाल रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। लेकिन आपको नहीं लगता सियासत का मतलब ये स्याह को सत करना और सत को स्याह करना। सही। यहाँ पर नाज़रीन एक वक्फा शामिल करेंगे। मौजूद है पाकिस्तान चौक पर, बात हो रही है महंगाई के हवाले से। मजीद बात होगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।